वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 13 नवंबर 2020। 13 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी बाबर आजम को सौंपने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान का संसद का नाम नेशनल असेंबली है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री इमरान खान है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब 5वीं बार जीत लिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 का खिताब लगातार 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है मुंबई इंडियंस। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार इस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 का आईपीएल खिताब अपने नाम कर लिया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार किसी महिला को निदेशक के पद पर नियुक्ति की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। मानव संसाधन कार्यकारी आलिया जफर पीसीबी के 4 नए निर्देशकों में से एक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। देश भर में 11 नवंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के ढांचे और स्वेट इक्विटी के मुद्दे की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ की समूह की स्थापना की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में सेबी ने शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के ढांचे और स्वेट इक्विटी के मुद्दे की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात सेबी की है तो सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने बांग्लादेश सेना को कितने पूर्ण रूप से प्रशिक्षित सैन्य घोड़े भेंट किए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने बांग्लादेश सेना को 20 पूर्ण रूप से प्रशिक्षित सैन्य घोड़े भेंट में दिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टका है और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है
और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईपीएल 2020 टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में किसने पर्पल कैप जीता है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में आईपीएल 2020 टूर्नामेंट से सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में कासिगो रबाडा पर्पल कैप जीता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। आईपीएल 2020 में स्टार पेसर कासिगो रबाडा टूर्नामेंट से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में उभरे हैं और उन्हें पर्पल कैप दिया गया है। कासिगो रबाडा ने 17 मैचों में 18.26 की औसत और 8.34 की इकोनॉमी रेट से 30 विकेट लिए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में परेल में सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप ने 5वें नैरो गेज लोकोमोटिव का निर्माण किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र के परेल में सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप ने 5वें नैरो गेज लोकोमोटिव का निर्माण किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शहरी गतिशीलता में उभरते रुझान पर 13वें शहरी गतिशीलता इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में शहरी गतिशीलता में उभरते रुझान पर 13वें शहरी गतिशीलता इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 9 नवंबर 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरी गतिशीलता में उभरते रुझान पर 13वें शहरी गतिशीलता इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उन्होंने बताया कि चल रही कोविड-19 महामारी के बाद भारत में शहरी गतिशीलता में व्यवहार परिवर्तन का अनुभव होने की संभावना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने क्राउन प्रिंस अकिशिनो को औपचारिक रूप से सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में जापान ने क्राउन प्रिंस अकिशिनो को औपचारिक रूप से सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात जापान की है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की करेंसी येन है और जापान का संसद का नाम डाइट है और जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं और जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो कुश्ती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में असम राज्य के तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात असम की है, तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और असम में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी ये स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।